दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं पुष्पेंद्र साथ। क्या हूँ आपके लिए एक और एक्शन वीडियो। जो वीडियो है एक हमारे भारतीय डॉक्टर के ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों बताना, वीडियो में कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना मेरे वीडियो को। और बताना ये इसमें जो मेरे भाई डॉक्टर है, एक हिंदू है और इंडिया से हैं। और जो जिस वजह से बात हो रही है, इनके बारे में चर्चा हो रही है। इनकी इन्होंने तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो में। पाकिस्तानी लेडी पूरा ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाकर पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि डॉक्टर ने कैसा काम किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया। पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या अपनी राय देती है। काफी एजेड है, जिनका लीवर ट्रांसप्लांट होना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के ऑल ओवर दी जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं सब ने जवाब दे दिया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनके थ्रू हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सके। फिर आखिरकार उनको आवाज आती है इंडिया की तरफ से कि भाई यहाँ पर हो सकता है। आपको पता होगा कि पहले भी इंडिया के से हमने इलाज करवाते रहे, किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट ये काम करवाते रहे इंडिया से। तो अभी बॉर्डर्स भी बंद है, ट्रेड भी बंद है। तो उस डॉक्टर के बड़ापन देखे, डॉक्टर ने कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको वीज़ा दिलवाता हूँ। वो लेडी गई और उन लेडी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया। कितनी बड़ी बात है। दैट्स अनबिलीवेबल। मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने स्पेशल यहाँ से वो इंडिया गई हैं इंडिया और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया। कुछ भी चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम शॉक्ड फॉर दैट कि ये बहुत जिंदा दिली है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमने सिस्टम डाला हुआ, ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये कर दो मार दो, तो ये तो उन्होंने इंसानियत की कमाल कर दी है। तो दैट्स द विद ह्यूमन बीइंग, आई लव हिम दैट पर्सन। और मैं दिल से ये कहता हूँ कि ये जो बॉर्डर लगे हुए हैं इनको तोड़ दिया जाए। और हम एक नेशन है, पूरी दुनिया में हमें इंडियन एक ही नेशन माना जाता है। तो वी वांट टू बी कि वी आर ए सेम नेशन। और ये ख़त्म कर दिया जाए, ये जो फिरका है, ये सिस्टम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। वो आई लव दैट डॉक्टर के जो किया है। डॉक्टर ने भी मैसेज दिया सर, डॉक्टर ने भी ये कहा है कि जो हम बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ना सर, बॉर्डर्स को खत्म कर दें तो मोहब्बत वहीं की वहीं है और प्यार वहीं का वहीं है। दोनों मुल्कों के दूसरे से प्यार है। कितना एग्री करते हैं डॉक्टर से? मैं 100% बल्कि 100 से 110% करता हूँ एग्री कि ये ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। गांधी ने कभी ये स्टेटमेंट थी कि मैं पाकिस्तान, हमारे कायदे आज़म कहते थे आप बेशक पाकिस्तान को अलग कर लो लेकिन फ्री होगा वीज़ा। कोई भी इधर आना चाहिए इधर जाए, उधर जाना चाहिए उधर जाए, वीज़ा फ्री होगा बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे कि उनका कैसा विजन था और आज हमें क्यों भटक गए हैं? अलग-अलग नेशन से अलग-अलग कौमें बनी हुई हैं। अगर हम अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका की जितने भी 7 कंट्री हैं, आप बॉर्डर पे जाते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं, आप चले जाते हैं। तो यहाँ हम जाना होता है इंडिया, तो पहले वो करें ये करें। तो वी वांट टू बी लाइक ए सेम नेशन। हम चाहते हैं कि जैसे वो गांधी साहब ने भी कहा, तो हम जाएं और हमारे बॉर्डर पे ही वीज़ा लगे, स्टैंप लगे और हम क्रॉस करके वापस अपना काम जो भी करना है, हम अपनी फैमिली वहाँ पे हमारी, तो वो होना चाहिए। वालेकुम सलाम। जमाते वो नहीं चाहते कि इनके आपस में तात हो, ये ना मामला इस तरह। जमातें भी चाहती हैं जी, इस तरह चाहती है। चाहती हैं पीस चाहती हैं। नहीं चाहती ना, वो नहीं चाहती हैं। मैं सबूत दे सकता हूँ, वो उधर की जमातें सारी भी पीस चाहती है, अमन चाहती है पाकिस्तान के साथ। आप बता दें कि कौन नहीं चाहता? क्या हम चाहते हैं पीस, हम चाहते हैं इंडिया के साथ। चाहते हैं सर ठीक है, इसी बारे में आपने कहा कि इंडिया की जो मतलब कि उनके अवा हुक्मरान है वो पीस नहीं चाहते। सर वीज़ा कौन देता है? वीज़ा हुक्मत देती है, जो हुकूमतें पाकिस्तानी हुकूमतें इंडिया की जो हुकूमत है वो देती है ना। बिल्कुल सही। अब देखिए कि इंसानियत की मैं मिसाल बताना चाहूँगा कि कितनी बड़ी मिसाल कायम की इंडिया के एक डॉक्टर ने। पाकिस्तान की एक लेडी थी, पाकिस्तान की एक बूढ़ी लेडी थी जो कि जिनका लीवर प्लांट होना था, लीवर ट्रांसप्लांट होना था पाकिस्तान के अंदर। आपको पता लीवर ट्रांसप्लांट की एक भी मशीनरी नहीं यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो उस डॉक्टर ने, अभी देखें हालात कितने ख़राब इंडिया पाकिस्तान के, उस डॉक्टर ने वीज़ा दिलवाया उस लेडी को, वीज़ा दिलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट लीवर ट्रांसप्लांट करके उसको पाकिस्तान दोबारा मुंतकिल कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। आप बताएं मुझे कि इससे बड़ी इंसानियत की मिसाल मैं आपको और क्या दूं जो कि पीस कायम करे। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना, हमारी दोनों साइड की जो अवाम है वो तो चाहती है तो सर्दे खत्म हो। अब हुकूमत भी तो चाहती है, हुकूमत ने वीज़ा दिया तो यहाँ से गए हैं ना। लेकिन हुकूमत उसका कोई हाथ डलता होगा तो वो हुकूमत ने निकलवा लिया। वैसे हुकूमत भी नहीं चाहती, इंडिया की हुकूमत चाहती ही कोई नहीं। बीजेपी जो हिंदू जमात है कभी भी नहीं चाहती कि इनके साथ मुसलमानों का मामला इकट्ठे हो। बिल्कुल सर पहले वाला टाइम रहा है, अब आप जो बातें कर रहे हैं? जो पहले वक्त में मैं तो था ही नहीं, जब मैं को पहले बात करता हूँ। अभी की आप बात कर रहे हैं ना, वो पहले वक्तों की बात थी जो आप कर रहे हैं। अभी भी यही हिसाब था उधर। कहने का मकसद है जो
जो जमात है जो हिंदू, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर भाई जो कि वीजा दिलवा के, भाई वीजा दिलवाना हुकूमत का काम है ना, वीजा हुकूमत देती है। आप या मैं वीजा दे सकते हैं? आप किसी को बाहर से किसी को ले आओ पाकिस्तान, वो लेके आ सकता है? जो साफ़ी है जो भी है, जो खराज तहसीन पेश करते हैं, जो जिस बंदे ने के वो बुलाया है, ठीक है। लेकिन हमारी जो अक्सरियत जो है ना, वही मामला नहीं, हुकूमतें नहीं चाहती कि आपस में वो चीज़ हो। सर हुकूमत चाहती है, हुकूमतें चाहती हैं, लेकिन जमात नहीं चाहती, जो इंतजाम था हिंदू जमात वो नहीं चाहती। सर हिंदू भी चाहते हैं। फिर सर आप ये किस वजह से कह रहे हैं कि हिंदू नहीं चाहते या इंतहा पसंद हिंदू नहीं चाहते? आप ये कौन सी वजह से, कौन से फैक्ट पर बात कर रहे हैं? कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं? आपके मीडिया में देखा सारे मामला, हम वहाँ तो नहीं गए। कौन सी मीडिया में देखा? सब मीडिया में, ये चैनल में चलते हैं, मीडिया चैनल में? हाँ मीडिया में सारे। मीडिया वहीं दिखाती ताकि नफरतें पैदा हो। अब किसको करें हम? सर आप हकायक को देखा करें, आप हकायक को BBC को सुना करें। सर अगर आपको ज़्यादा लगे आप सोशल मीडिया को फॉलो कर लें, सोशल मीडिया के हमारे जैसे पेज को देख लें, आपको फैक्ट मिलेंगे और सच्चाई पे बात होगी। अब आपका पेज वैसे कौन सा है? ये मैं आपको पेज भी बता दूंगा सर, मैं आपको पेज भी बता दूंगा। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि एक इंसानियत की जान बचाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। किसी ने एक इंसान को किसी नाजायज़ इंसान में कत्ल कर दिया, किसी का नजायज़ बिला किसी वजह कत्ल किया, उसने गोया पूरे इंसानियत को कत्ल किया। तो इतना बड़ी मिसाल कायम की है। वो पहली औरत नहीं है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट किया। यहाँ से हमारे बहुत सारे मरीज जाते हैं इंडिया, जाकर अपने इलाज करवा के आते हैं। हमसे बेहतर है तो इलाज करते हैं ना सर। आप इंडिया के कुछ बंदे तो कह सकते हैं, कुछ शख्सियत तो कह सकती हैं, है इधर पाकिस्तान में भी है। जिस अंसार बरनी था, वो भी तो चाहता था ना, सारे मामला थे, ठीक है। लेकिन अक्सरियत जो भी है, जो है ना, वो नहीं चाहती। कहने का मकसद अवाम चाहती है, जो जमातें हैं ना, जिस दुश्मन बेजिबी जमात है हिंदू की, वो बिल्कुल नहीं चाहती। सर ये बताया जाता है सर, मुसलमान जो इंडिया के अंदर मौजूद है ना, मैं आपको बताता चलूँ सर, आपको कितने का KG आटा मिल रहा है? 150 रुपये जो अच्छा आटा, 150 रुपये मिल रहा है। 160 150 का जो अच्छा होता है, वैसे 120 रुपये जो दूसरा आटा जो। बिल्कुल सही। इंडिया में पता कितने का KG आटा? सस्ता आटा मुझे 25 से 30 रुपए। इस तरह ही बात है। प्याज देखो यहाँ 250 रुपये किलो है, वहाँ जाके 25-30 रुपये किलो है। पर सिर्फ हिंदुओं के लिए ये फैसिलिटी नहीं है सर, वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी ये फैसिलिटी है। अब इंडिया से तो नहीं आए, ये बताएं पहले। मैं ये मसला सारा यही है सर। मैं पीस कायम करना चाहता हूँ। जो हक बात करता है उसको हम उल्टी निगाह से देखते हैं सर। लेकिन मैं मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि मैं पीस पैदा करवाना चाह रहा हूँ, मैं जो नफरतें ये ख़त्म करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा नफरत ख़त्म हो, लेकिन बात कहने का मकसद फिर आपको वही बताता हूँ कि हमारे जो है जमातें नहीं चाहती, खास तौर पे इंडिया की BJP जमात में दिखाया जाता है यार। वो आप उसकी दिमाग की तरफ से रहो, लेते बात हो। अब मैं अभी फैक्ट पे अगर आप बात करेंगे ना, तो मुसलमान जितने को इंडिया में खुशहाल है, उतने पाकिस्तान के मुसलमान हैं आज के टाइम के। नहीं, इंडिया में मुसलमान वहाँ तंग भी बड़े हैं। कश्मीर में क्या हालात है सर? अभी अगर तंग की बात करेंगे तो कश्मीर में क्या हालात है? अगर आप कश्मीर में क्या हालात है? कश्मीर में कैसा जुल्म नहीं कर रहा? इंडिया जुल्म नहीं कर रहा था? जुल्म हो रहा था सर, हो रहा है सर। G20 की मीटिंग इंडिया ने कश्मीर के, मुझे लगता है आप इंडिया से आए हैं, इंडिया की हक में सारे बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुन, यही है ना, मेरी बात सुने। अब बलोचिस्तान में क्या इंडिया करवा रहा है उधर। फिर हम वो भी कहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान करवा रहा है। पता नहीं, पाकिस्तान को अपने फुर्सत नहीं है तो वो करवाएगा कश्मीर में जाके। सर इंडिया को भी अपने में फुर्सत नहीं है, वो जाके करवाएगा। करवाते हैं एजेंसी जो उधर करवाती है। माइंडसेट को चेंज करने का टाइम आ गया सर। यकीन करें कि जब आप सुलह करने के लिए किसी बंदे के पास जाए और उससे पुरानी बातें छेड़े ना, वहाँ पर सुलह नहीं जंग होती है। आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले मुझे लग रहे हैं, तो मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप किसी लिए सुलह करने जाओ, पुरानी बातें छेड़ो, वहाँ पर सुलह के बजाय जंग हो जाए। अब जो अफगानिस्तान के जरिए दहशत गर्दी तो पाकिस्तान में, और वो इंडिया नहीं करा रहा, इंडिया करवा रहा। कश्मीर में इंडिया करवा रहा। इस बात का हमारे पास प्रूफ है। ये बिल्कुल प्रूफ है। जो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान है वो करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं। सर अगर इंडिया साजिश करता है हम पर, तो वो पावरफुल है तो साजिश करता है ना। तो वो तो हर आपको हम अपने एजेंसीज को इतने पैसे देते हैं सर, किस वजह से पैसे देते हैं? ताकि वो हमारी सिक्योरिटी दे कर सके। आप अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? ये हमारी सिक्योरिटी करने के अलावा और क्या काम करते हैं? तो इंडिया वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? इंडिया वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो भी तो दहशत गर्दी पैसे ही देते हैं उनको, एजेंसियों को। वो देते या नहीं देते वो उनको पता, मुझे तो नहीं पता, या आपको पता जो आप बता रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा तो दिली जो ख्वाहिश है कि मुल्क हमारा सर्दे ख़त्म हो, इकट्ठे हो, जिस तरह मामला हैं, जो हम वहाँ जा सकें वो यहाँ आ सके। मैं तो ये चाहता हूँ। आप वो बातें बोल रहे हैं कि जो कि आपको बुलवाई जा रही हैं सर, जो कि आपको दिखाया जाता है। आपको नहीं पता, पब्लिक को पता ही नहीं है 20 में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
अब आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर बैठकर बयान देते हैं कि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा हम इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम इंडिया पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहीं बंदा जब बाहर इंटरनेशनल मीडिया पे जाता है तो वो कहता है हम तो इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडिया बहुत अच्छा है। आपको मैं देता हूँ पासपोर्ट मेरा, इंडिया का वीज़ा लगवा दें। मैं कहता हूँ इंडिया का वीज़ा लगवा दें, आपको पासपोर्ट देता हूँ मैं जी, मेरा इंडिया का वीज़ा लगवाएं। तो आप इंडिया क्यों जाना चाह रहे हैं? क्यों? इंडिया विजिट करने के लिए, विजिट करने के लिए लगवा के दे मुझे। मैं आपको बताता हूँ, अब आपने कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, सबसे पहले वीज़े किसने बंद किए थे? अब पाकिस्तान ने बंद किया नहीं, मुझे नहीं पता। सबसे पहले 370 का आर्टिकल जब कश्मीर से हटा तो पाकिस्तान ने लेना देना बंद कर दिया। हमने कहा कि आज के बाद कभी भी इंडिया से ना एक सुई लेंगे ना देंगे। जब सैलाब आया तो हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लेना शुरू कर दिए। 5 जो अगस्त का वाक़े के बाद हमने बंद किए हैं, वो इंडिया ठा ले अपना। कौन सा? 5 अगस्त से जो वाक़ हुआ था कश्मीर में, ठीक है, वो काला कानून ख़त्म कर दे तो हमारे वैसे दोबारा शुरू हो जाएंगे। कौन सा? जो 5 अगस्त को इन्होंने 2-3 साल पहले जो किया था, 3 साल पहले, ठीक है, जो कानून वहाँ वो कह रहा कश्मीर में किया। 370 का आर्टिकल हटाया ना 2019 में, उसके बाद ट्रेड बंद की थी हमने, फिर हमने ट्रेड शुरू कर दिया। अभी जब भाई सैलाब आया तो हमने कहा सैलाब आते हैं, सारे मामला तो उस टाइम हो जाता है। मानते क्यों नहीं है? फिर वो हो जाता है सारा। सर हो नहीं जाता ना सर, हम इतने काबिल होना चाहिए हमें कि हम अपनी जरूरत को खुद पूरा कर सकें। जब हमने किसी चीज से हट के, जब हम किसी चीज से पीछे हट जाए ना सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज से पीछे हट गया तो मैं कभी उस चीज पर मुड़ के नहीं देखूंगा। जब मुश्किल हालात आते तो हमें इंडिया ही नजर आता है। मैं कह रहा फिर हम क्यों हालात खराब किए हुए दोनों मुल्कों की? देता हूँ, मुझे वीज़ा लगा के दें जरा। सर वीजा पहले हमने बंद किया तो वो कैसे दें हमें वीजा? वो फिर आपने करना ना, जो मामला जो बात तो आप कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है आप इंडिया से ही हैं। गाइस ये देखे सच्ची बात करें तो ये कह रहे हैं कि आप इंडिया से, मुझे लगता है कि आप इंडिया, मुझे ये लगता है कि मैं ओरिजिनल पाकिस्तानी हूँ, मैं सच्ची बात करता हूँ और सच्ची बात करने से नहीं डरता। सच्ची बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। बताएं मैंने गलत कौन सी बात की है? सारी बातें गलत ही, अभी एक तरफा ही सारी मामला कर रहे हैं। नहीं कौन सी एक तरफा की? वो आप जो बात कर रहे हैं ना कि सारे इंडिया से टमाटर लेना, फलां करना, वो मामला और चीज़ तो आगे से अपनी शॉपिंग भी करनी है, वापस भी जाना। आप कमेंट जरूर पढ़िएगा वीडियो पे, जो आपने बातें की हैं नीचे कमेंट मिलेंगे आपको। और गाइस आपने बताना कि मैंने कौन सी बात गलत की है और इन्होंने कौन सी बात गलत की है, मैंने कौन सी बात सच्ची की है या नहीं की, या ये ज्यादा, मैं तो कहूँगा मेरे भाई सारे सही हैं, कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी। गाइस आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही सर, जब हम पर मुश्किल हालात आते हैं तो हम भागकर इंडिया की तरफ रुजू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ सर। जब हमारे हालात ठीक होते हैं तो हम ट्रेड कहते हैं बंद कर दो, हमने इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखना। जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं, जब सैलाब आया तो हमने कहा कि भाई ये जो सा ट्रेड है ये खोल दो टमाटर, हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लिए और मेडिसिन भी ले रहे हैं इंडिया से। तो ये सब कुछ अगर इमरजेंसी ट्रेड में हो सकता है तो नॉर्मल इन चीज़ों को क्यों नहीं रख सकते? ये बीच में जो खराबी है किन किन लोगों की वजह से? ये हमारे सियासतदान हैं और जो ये जानबूझ के ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर टमाटर आ रहे हैं बाद में कह रहे हैं ये अब शॉर्ट है तो ले आए, नहीं है तो फिर नहीं है, तो ये ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल सर लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर को और पाकिस्तान और इंडिया दोनों नेशन? उस डॉक्टर को सलूट मारता हूँ, ही इज़ द ग्रेट पर्सन। तो दूसरा यही है कि हमारा ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हम एक नेशन है, रिलीजन एवरीबॉडी हैव ए डिफरेंट ऑन चॉइस, तो हम एक नेशन है, एक नेशन के तौर पे हमें सबको सेम होना चाहिए। और ये जो सिस्टम हो रहा है ये गलत है। बॉर्डर का ऊपर जाके हमें वीज़ा मिलना चाहिए। एंड आई वांट टू सी, वहाँ एक जगह है उसका नाम सूरत है शायद, एंड गोवा, आई आल्सो हैव ए ड्रीम टू गो दे, तो हमें ये इजाज़त मिलनी चाहिए। बहुत आला सर, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच सर। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करके सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए इलाज किया और उसको वेल सेहते आप करवा कर दोबारा पाकिस्तान अब शिफ्ट हो चुकी हैं। वो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा काम किया इंडियन डॉक्टर ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और इस तरह सारा होना चाहिए। हमें ये इंडिया और पाकिस्तान में इतना दूर कर दिया गया है, पता नहीं किस तरीके से दूर कर दिया है। पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं और इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये सुन के बहुत खुशी हुई है कि वो जो एक हिंदू डॉक्टर जो है वो एक पाकिस्तानी ओल्ड लेडी को बुला के और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया हुआ है। और हमें भी ऐसा चाहिए कि इस तरह हम इनके साथ रिलेशन कायम करें, हम भी उनका जो हम कर सकते हैं उनके लिए हम भी वो ऐसा कोई ऐलान करें कि जो हम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 2-3 रिकॉर्ड करवा चुका हूँ मैं अपने चैनल के अंदर। एक लड़की थी जिसकी गर्दन 90 डिग्री में मुड़ी हुई थी, तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने मतलब जवाब दिया कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इतने वेल एजुकेट नहीं है कि इसका इलाज कर सके।
तो इंडिया के डॉक्टर ने उनका भी इलाज किया। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम क्या इंडिया के हमसे ज़्यादा बेटर है? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। यहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं और सर वो टैलेंट नज़र क्यों नहीं आता? टैलेंट यहाँ पे रहता नहीं है कोई टैलेंटेड। यहाँ पे उनको उनको मौके नहीं मिलते, यहाँ पे मौके नहीं मिलते। अभी अभी मैं सुन रहा था इमरान खान की बात कि 8 लाख जो लोग हैं प्रोफेशनल लोग जो हैं वो मूव कर गए हैं यहाँ से। किस वजह से? यहाँ पे वो है ही नहीं है, फैसिलिटेट ही हम कर पाए उनको। सर आपने कहा कि मौके नहीं देते, मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि इंडिया के जो नॉर्मल बंदे मेरे और आपके जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े डॉक्टर बन के दुनिया में जाकर अपने इंडिया का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो अपने मौके खुद बनाते हैं, हम मौके ढूंढते हैं। तो फ़र्क है ना हम में और उनमें? नहीं, चलो ये किसी हद तक तो फ़र्क है। यहाँ पे वो जो लोग हैं वो अपने लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं और बाहर भी एजुकेशन के लिए भेजते हैं स्कॉलरशिप में, और यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो भी इस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करें, ये टैलेंटेड को उसको जो है उनका टैलेंट बाहर निकले और लोगों की खिदमत के लिए वो काम करें। हाँ, वैसे से जब इमरान खान साहब अपनी स्पीच करते हैं तो इंडिया की तारीफ करते हैं, इंडिया की खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने पहले कहा था कि आप एक कदम आते हो हमारे पास, पहले दिन तकरीर की थी कि अगर आप एक कदम आते हो तो हम 10 कदम आगे आएंगे। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि जब ये दोनों मुल्क करीब आएंगे, एक तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी और रिलेशन कायम होगा एक दूसरे का। ये देखो जैसे ओल्ड लेडी का वहाँ पे इलाज हुआ है, तो ऐसे ही अगर हमारे रिलेशन थोड़े से करीब ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जिस तरह से हमें, आपको नहीं लगता कि अभी रिलेशन बेटर कर देना चाहिए दोनों मुल्कों की तरफ? आपको लगता नहीं कि अभी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, हमें करनी चाहिए। हम ज़रूर कहते हैं, इससे हम दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, दो अवाम का फ़ायदा, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। और हमेशा वो लोग खुशहाल हैं, वो मुल्क खुशहाल हैं जो आपस में जिनके नेबर्स कंट्रीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो ज़्यादा हम इस वजह से पीछे रह गए हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? इंडिया को मैसेज क्या देंगे? बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी उस डॉक्टर का, जो हिंदू डॉक्टर ने हमारे मुसलमान लेडी को उन्होंने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया। पाकिस्तानी जी, वेल डन। पाकिस्तानी लेडी, हाँ, पाकिस्तानी लेडी को जी वेल डन जी, बहुत ज़बरदस्त तरफ से आपको शाबाश। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो भाई हैं हमारे, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम से की राय ली और पूछा कि जो हमारे डॉक्टर हैं हिंदुस्तान से, इंडिया से, उन्होंने जो काम किया है क्या वाकई सही किया है? तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा भाई, अच्छी बात है सभी को भाई मानवता की, यानी कि इंसान को इंसान की हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, जिस पे जितना बने इतने से हेल्प करनी चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान भाई हमारा पड़ोसी मुल्क है और इंडिया उसका बाप, तो बाप को तो बेटे की देखभाल करनी पड़ती है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो देखा भाई, मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई सही दोनों कंट्रियों में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, लोग अपने दिल में नफ़रत न रखें। और हमारे यहाँ पर ना भाई सभी हिंदू हो या मुस्लिम, सभी को भाई बराबर कानून नियम और छूट मिलती है, ठीक है। यहाँ किसी को ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो उसको 10 रुपये कोई चीज़ इतने महंगी मिलेगी, या मुस्लिम है तो उसको ऐसी चीज़ मिलेगी। यहाँ सभी को एक समान मिलती है, ठीक है, चाहे नियम हो चाहे कोई कानून, कैसा भी हो कोई चीज़, सब व्यवस्था हमारे यहाँ पर सभी के लिए बराबर होती है। तो ना कि किसी के लिए ऐसा कि हिंदू के लिए ज़्यादा रहेगा और मुस्लिम के लिए कम, हमारे यहाँ पर सभी के लिए बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। तो भाई मैं भी अपने डॉक्टर भाई को सलाम करना चाहूँगा, जिसने ये नेक काम किया और इस जो पाकिस्तान से जो स्त्री थी उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की और उसकी जान बचाई। भाई बहुत, मैं तो उसे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं मेरा वीडियो कैसा आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।